कहानी संसार में लीजिए सुनिए अनीता सिंह द्वारा लिखित सआदत हसन मंटो पर एक आलोचनात्मक लेख। मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। मंटो, ये नाम आते ही जहन में तस्वीर उभरती है। एक बेपरवाह, बेबाक, जमाने के साथ चलता, जमाने से दूर, हाजिर जवाब शख्स की। जितना ज़्यादा पढ़ती हूँ उसके करीब जाती हूँ। मैं इसमत चुगताई नहीं जो हक से कह दे मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। न उपेंद्र नाथ अस्क जैसी उनकी रेडियो सहकर्मी की लिख दूं मंटो मेरा दुश्मन। न मेरे रिश्ते अहमद नदीम कासिमी जैसे हैं जो बेबाकी से लिख दूं मंटो मेरा यार। न मैं नरेंद्र मोहन जैसी उसको चाहने वाली हूँ जो उसकी जीवनी लिख दूं मंटो जिंदा है। मंटो मेरे लिए वो है जो मेरी रातों की नींदें हराम कर सकता है। वो शख्स जिसकी कहानी खोल दो, महज 15-16 साल की लड़की बहुत कुछ न समझते हुए भी अंदर तक अपने सीने को नस्तर से चीरा पाती है और फिर तलाश शुरू हो जाती है मंटो को जानने की। एक कतरा भी मंटो को पढ़कर घंटों तक उसके बारे में सोचते रहना कि वो क्यों कर ऐसा। हाँ, मंटो मेरा जुनून ही तो है। एक शख्स जिसने 42 साल 8 महीने और 7 दिन जिंदगी के जिए और दुनिया को सदियां दे गया। उसके बारे में सोचने के लिए, लिखने के लिए और उसके लिखे को समझने के लिए एक मासूम, पिता से डरने वाला शख्स किस कदर जुनूनी होता चला गया और बदहवास भी। फिर भी कलम का तीखापन, उसकी धार कम न हुई। मंटो की आलोचना करने वाले मेरी नज़र में उसके सबसे ज़्यादा चाहने वाले हैं। वो आलोचना करते गए, मंटो अमर होता गया। मंटो को अश्लील करार देने वाले खुद अश्लील सोच वाले हैं। पता नहीं वास्तविकता में, सच्चाई में उन्होंने अश्लीलता कैसे ढूंढ ली। कैसे ठंडा गोश्त किसी को वासना से लबरेज लग सकता है। कैसे खोल दो कि मुर्दा सकीना किसी के अंदर की वासना को जगा सकती है। जिसकी जागती है मेरी निगाह में वो अश्लील है। मंटो का एक एक शब्द, एक एक अफसाना जिस्म का एक एक कतरा निचोड़ सकता है। बकौल मंटो ज़बान में बहुत कम लफ्ज फहश यानी वासना ही है। तरीके इस्तेमाल ही एक ऐसी चीज़ है जो पाकीज़ा से पाकीज़ा अल्फाज भी फहश बना देता है। मेरा ख्याल है कोई भी चीज़ फहश नहीं, लेकिन घर की कुर्सी और हांडी भी फहश हो सकती है अगर उसको फहश तरीके से पेश किया जाए। फहश चीज़ें बनाई जाती हैं किसी खास गरज के मातहत। मंटो मुझको बांध लेता है, बढ़ने ही नहीं देता। एक शख्स जो महफिलबाज है, शराब का शौकीन है, दोस्तों की महफिल में घटिया से घटिया जोक पेश करता है, पर अपनी बीवी साफिया के सामने आने पर खामोश। अपनी 3 बच्चियों के शोर शराबे में भी वह अपने अफसाने लिखता रहता है, क्योंकि ये उसका काम है। मंटो मुझे उस दौर में ले जाता है जो मैंने देखा ही नहीं। मंटो कहता है मेरे अफसाने तंदुरुस्त और सेहतमंद लोगों के लिए है, नॉर्मल इंसानों के लिए, और औरत और मर्द के रिश्ते के इस्तेजाब यानी आश्चर्य की नज़र से जो नहीं देखते हैं। मंटो मुझ में जीता है और इस कदर जीता है कि मेरी भूख प्यास सब मार देता है। उसकी सौगंधी, सकीना, सुल्ताना, घाटन लड़की, ईशर सिंह, कुलवंत, सरदार बिशन सिंह सब चीख चीख कर गवाही देते हैं। हाँ, मंटो है, यहीं कहीं है। उनको अमर करने वाला मर नहीं सकता, वो जिंदा है। मंटो के दुबले पतले शरीर और जुनूनी चेहरे पर चश्मे के पीछे वो उसकी बड़ी बड़ी शरीर को आर पार कर देने वाली 2 बोलती आंखें अक्सर करके अपने बदन पर चिपकी हुई पाती हूँ। बस सजग हो जाती हूँ कि मंटो ज़रूर मुझ पर कोई बोलता अफसाना लिख रहा होगा और मेरी शख्सियत, जो अक्सर करके मैं छिपा कर रखती हूँ, उधेड़ कर सामने रख देगा और अपने वहशी ठहाकों के साथ बोल देगा, किस मुगालते में थी तुम कि मंटो तुमको बख्श देगा। मैं यकीनन नहीं चाहती कि बख्शी जाऊं। तुम मुझे तारीख में दर्ज करा देते। तुम होते मंटो तो तुमसे मिलती ज़रूर, और भरोसा है मुझे खुद पर कि तुम्हें खुद को भूलने नहीं देती, क्योंकि तुम मेरा जुनून हो। जो तुमने अपनी कब्र पर लिखवा रखा है ना
यहाँ सआदत हसन मंटो दफन है। उसके सीने में फन व अफसाना निगारी के सारे इसरार और रमूज दफन हैं। वो अब भी मनो मिट्टी के नीचे सोच रहा है कि वो बड़ा अफसाना निगार है या खुदा। खुदा के बनाए बंदे जिंदगी जी के मर जाते हैं, पर मंटो तुमने किरदारों को जिंदगी देकर अमर कर दिया। माना कि मनो मिट्टी तले दफन हो गए हो, पर तुम्हारी आंखें उस मिट्टी का सीना चीरकर भी झांकती होंगी। जुनून की हद तक तुम्हारे चाहने वालों को और तुम्हारी निगाहें मुझ पर जरूर ठहरती होंगी, जानती हूँ मैं। तो दोस्तों, ये थी अनीता सिंह की एक यादगार और संस्मरण मंटो के लिए, और एक प्रकार से ये मंटो का मूल्यांकन भी है। मंटो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन। ये आलोचनात्मक मूल्यांकन मंटो के बारे में कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।